हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 अपना चल रहा था और चैप्टर नंबर 1 में आज हम बात करेंगे मिलावट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? मिलावट। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज जो है मार्केट में या किसी भी फील्ड में चले जाओ या कोई सा भी प्रोडक्ट लेकर के आओ, किसी ना किसी प्रकार की उसमें मिलावट होती है। ठीक है ना? चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, लेकिन मिलावट होती है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मिलावट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। कहा जाता है कि 20 से 30 या 30 से 40% में जो पदार्थ हैं उनमें मिलावट होती है, या ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें मिलावट की जाती है। एक आंकड़ा बताया गया, तो उनमें मिलावट की जाती है दोस्तों। और मिलावट के कारण बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट लेकर के आते हैं और उनमें मिलावट होती है तो वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, आजकल आप देख लो, खाने वाले पदार्थों में, दवाइयों में, दूध में, हर चीज़ में मिलावट हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला मिलावट। मिलावट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि मिलावट क्या है। मिलावट क्या है? ठीक है दोस्तों, तो मिलावट क्या है कि किसी खाद्य पदार्थ में, लिख देता हूं मैं, किसी खाद्य पदार्थ में उसकी मात्रा को बढ़ाए जाने, किसी खाद्य पदार्थ में उसकी मात्रा को बढ़ाए जाने किसी खाद्य पदार्थ में उसकी मात्रा को बढ़ाए जाने या उसे आकर्षक बनाए जाने, है ना, बनाए जाने के उद्देश्य से उसमें मिलाए जाने वाले सस्ते अखाद्य या हानिकारक पदार्थ मिलावट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी खाद्य पदार्थ है, उस खाद्य पदार्थ में या तो उसकी मात्रा को बढ़ाए जाने या फिर उसे आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से उसमें कई सस्ते अखाद्य, है ना, या अपन कह सकते हैं हानिकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे? मिलावट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अभी क्या होता है कि कई बार जो मिलावट होती है दोस्तों, वो जानबूझकर ही की जाती है। ठीक है ना, यानी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें जो अपन कह सकते हैं मिलावट है, वो जानबूझकर की जाती है। और जबकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं या कुछ सामान ऐसे हैं जिनमें जो मिलावट होती है वो असावधानीवश हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं में जैसे कंकड़ आना, वो जानबूझ के नहीं किया जाता, वो असावधानीवश हो जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, हमारे घर में भी हुआ था एक बार। जैसे चाय बना रहे थे तो एक जिस डिब्बे में शक्कर थे उसी के पास नमक था। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसमें शक्कर, शाम का टाइम था, तो मम्मी ने उसमें शक्कर की जगह क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। तो वो मिलावट जो की गई वो असावधानीवश उसमें हो गई, जानबूझ के नहीं की गई थी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनमें मिलावट जो है कई बार जानबूझ के की जाती है और कई बार असावधानीवश भी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा उत्पाद है जिसमें कई सारे कुछ उसमें ऐसे पदार्थ यूज किए जाते हैं जिनसे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं उस प्रोडक्ट की। तो उस प्रोडक्ट का नाम है, आप सभी ने सुना भी होगा, और उस प्रोडक्ट का नाम है कोल्ड ड्रिंक्स। क्या नाम है? कोल्ड ड्रिंक्स। और गर्मियों के दिनों में बड़े स्वाद के साथ उसको पीते भी हैं। अलग अलग टाइप्स की आती हैं, तो पता नहीं कौन कौन सी आती हैं, तो पीते हैं। एक एक दिन में दो दो तीन तीन, जब भी फ्रेंड या तो मित्र मंडली बैठ जाए या फिर घर में कोई मेहमान आ जाए तो मंगाते हैं ना। क्योंकि पहले के जमानों में क्या होता था कि
नींबू ला करके उससे वो निचोड़ के पानी डाल के शक्कर डाल के फिर घोल के पिलाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, फैशन का ज़माना है भाई, और फैशन का ज़माने में क्या हो रहा है कि डायरेक्ट लाते हैं बोतल और खोलते हैं और चलो भाई, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है, कोल्ड ड्रिंक्स एक ऐसा उत्पाद है जिसमें ऐसे ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं उनके हम डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो हम लिख लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले पदार्थ व उनका शरीर पर प्रभाव, यानी उनका शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जैसे लिडेन हो गया, है ना, डीडीटी, लिडेन डीडीटी, है ना, मेलेथियन हो गया, और इसके अलावा क्लोरोपाइरीपोस, है ना, इसमें मिलाया जाता है। तो जैसे लिडेन, डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरोपाइरीपोस किसमें मिलाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाते हैं। इनसे क्या होता है कि जो शरीर है उसमें बहुत हानिकारक होता है शरीर के लिए। तो कैसे, जैसे ये क्या करता है, कैंसर, इससे क्या होता है, इससे कैंसर, है ना, कैंसर, स्नायु, ठीक है, और प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसमें लिडेन, डीडीटी, मेलेथियन और क्लोरोपाइरीफॉस जो पदार्थ मिलाए जाते हैं, इससे कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। इतनी भयंकर बीमारियां होती हैं इससे, देखो और शरीर के लिए इतना हानिकारक होता है। इसके अलावा जैसे सेकंड नंबर पे हम बात करें, इसमें फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल। दोस्तों जो फास्फोरिक अम्ल हैं ये इतना खतरनाक है और इतना हानिकारक है कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं दांत, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, इससे सबसे ज्यादा क्या प्रभावित होते हैं, दांत प्रभावित होते हैं। इससे सबसे ज्यादा दांत प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है, लोहे तक को गलाने की क्या होती है, क्षमता होती है। यानी कि जो ये पदार्थ है फास्फोरिक अम्ल, ये लोहे को भी गला सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो कौन होते हैं, दांत प्रभावित होते हैं। क्लियर हो गया। ओके, तीसरे नंबर पे हम बात करें, अगला जो है पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है दोस्तों, अगला है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल इसमें मिलाया जाता है, किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में। और ये शरीर के लिए किस प्रकार से हानिकारक है दोस्तों, इसे मीठा जहर कहते हैं। क्या कहते हैं, मीठा जहर। एथिलीन ग्लाइकोल जो है इसको क्या कहा जाता है, मीठा जहर। तो परीक्षा में अगर मान लो डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये मीठा जहर किसे कहते हैं, तो एथिलीन ग्लाइकोल को कहा जाता है, ठीक है। और ये पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता, पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है।
तो इसका मतलब ये देख लो कि शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। ठीक है, अगला जो है नंबर 4 पे हम बात करें, जैसे बोरिक अम्ल हो गया, बोरिक अम्ल, ठीक है ना, एरिथोर्बिक अम्ल, एरिथोर्बिक है ना, थोर्बिक अम्ल हो गया, और इसके अलावा बेंजोइल अम्ल, बेंजोइल अम्ल। तो ये सब भी इसमें मिलाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लता प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, अम्लता प्रदान करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, पेट में जलन, पेट में जलन होती है, दिमाग में सनसनी है ना, दिमाग में सनसनी उत्पन्न हो जाती है, सुस्ती आ जाती है दिमाग में। ठीक है, और इसको पीने से नींद भी ज्यादा आती है। ठीक है, और हड्डियों के विकास, हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है, विकास में अवरोध उत्पन्न होता है, हड्डियों के विकास में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है। तो ये भी शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसके अलावा एक और है जिसको हम बोलेंगे, अगला जो पदार्थ है, तो देख सकते हैं आप इतने सारे पदार्थ मिलाए जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, इसलिए नहीं पीना चाहिए, जितना संभव हो उतना इससे बचना चाहिए। ठीक है, ओके, अगला है 0.4 pps सीसा, 0.4 pps सीसा जो इसमें मिला जाता है, ये दोस्तों स्नायु, मस्तिष्क, स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा और लीवर, मस्तिष्क, स्नायु, गुर्दा और लीवर के लिए क्या है, हानिकारक है, हानिकारक है। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे कि 0.4 pps जो शीशा इसमें मिला जाता है, ये स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा और लीवर के लिए क्या है, हानिकारक है। इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक से जितना ज्यादा हो सके उतना हमें बच के रहना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये हमने देखा कि कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं। अब इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कैफीन की मात्रा मिली होती है। किसकी, कैफीन है ना, इसमें कैफीन, कैफीन की जो मात्रा इसमें मिली होती है दोस्तों, ये अनिद्रा, कैफीन की जो मात्रा है यह अनिद्रा और सिर दर्द, सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है, की समस्या उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। कौन, कैफीन है ना, कैफीन जो है, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिली होती है, ये दोस्तों अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या क्या करती है, उत्पन्न करती है। इसलिए देखा हमने कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है इसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ मिले होते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत घातक है, इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट। ठीक है, ये हमने अभी देखा कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं। अब हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट। दोस्तों, जितने भी खाने योग्य पदार्थ हैं, हल्दी, मिर्ची, इसके अलावा सौंफ हो गया, इसके अलावा मतलब जितने भी पदार्थ है, दूध हो गया, है ना, इन सभी में किसी ना किसी प्रकार की मिलावट की जाती है। तो हम बात करेंगे कुछ मुख्य ऐसे पदार्थों की जिनमें कौन कौन सी मिलावट की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे दूध की। किसकी बात करेंगे, दूध। आजकल हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो दूध के नाम पर मात्र हम कह सकते हैं कि दूध के नाम पर वो पाउडर पी रहे हैं, है ना, दूध नहीं है उसमें, बहुत सारे अन्य पदार्थ हैं। ठीक है, ओके, तो दूध जो है इसमें बहुत सारे
मिलावट की जाती है कौन कौन सी, जैसे यूरिया, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट हो गया, इसके अलावा सोडा, है ना, पोस्टर कलर, पोस्टर कलर, ये सभी प्रकार की इसमें मिलावट की जाती है। अच्छा, माइंड में आ रहा होगा कि पानी, पानी तो मिलाया ही जाता है उसकी तो, है ना, पानी तो मिलाया ही जाता है। इसके अलावा ये सभी, यानी कि दूध में ये सब मिला करके क्या किया जाता है, उसको ऐसा दिखाया जाता है कि ये हमारा दूध अच्छा है। ठीक है, पानी ज्यादा डालने के बाद क्या होता है, पतला हो जाता है, तो इनको डाला जाएगा तो क्या होगा कि और दूध क्या है, प्योर लगता है। ठीक है, ओके। नंबर 2 पे हम बात करें जैसे खाद्य तेल, खाद्य तेल, और खाद्य तेल में मैं यहां पर बात करना चाहूंगा जैसे सरसों का तेल। ठीक है, सरसों का तेल दोस्तों, इसमें हम कह सकते हैं कि आर्जिमोन, आर्जिमोन या सस्ता पॉम ऑयल मिलाया जाता है, सस्ता पॉम ऑयल मिलाया जाता है। ठीक है ना, खाद्य तेल यानी जो सरसों का तेल है इसमें आर्जिमोन या सस्ता पॉम ऑयल मिलाया जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे हम बात करेंगे, सॉरी, जैसे 3 पे है देसी घी। क्या है, देसी घी। दोस्तों देसी घी, आजकल देसी घी नहीं है, उसमें हम कह सकते हैं मिलावट के रूप में वनस्पति घी, वनस्पति घी मिलाया जाता है। देसी घी में वनस्पति घी मिला करके उसको बेचा जा रहा है। ठीक है, नंबर 4 पे हम बात करेंगे मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर, जो हम बाजार से मिर्च लाते हैं उसमें भी मिलावट की जाती है। जो पिसी हुई मिर्च है उसमें ईंट का चूरा, ईंट का चूरा उसमें मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, ईंट का चूरा उसमें मिला करके बेचा जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इससे पथरी हो सकती है, इसके अलावा पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है, तो बहुत हानिकारक है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे यहां पर, आगे हम चलते हैं, काली मिर्च, काली मिर्च। तो काली मिर्च में आप सोच रहे होंगे काली मिर्च में कौन सी मिलावट की जाएगी, पपीते के बीज मिलाए जाते हैं भाई साहब। क्या मिलाए जाते हैं, पपीते के बीज, पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें सौंफ, इसमें कृत्रिम हरा रंग, कृत्रिम हरा रंग चढ़ा दिया जाता है और फिर बेचा जाता है। ठीक है, इसके अलावा फल और सब्जियों, फल और सब्जियों में, अब इनमें माइंड में आ ही गया होगा कि यार इसमें तो क्या मिलावट की जाती है, मिलावट नहीं की जाती, लेकिन इनमें क्या किया जाता है कि चटक रंग के लिए, अच्छा रंग आए, चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, रासायनिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। चटक रंग के लिए क्या लगाए जाते हैं, रासायनिक इंजेक्शन लगाया जाता है। और ताजा दिखने के लिए, और ताजा दिखने के लिए लेड व क्रोमेट का छिड़काव जाता है, लेड व क्रोमेट का, क्रोमेट का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो फल और सब्जियों में भी चटक रंग के यानी ताजा दिखे और इसके अलावा अच्छा जल्दी से पक जाए उसके लिए चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और ताजा दिखने के लिए लेड और क्रोमेट का छिड़काव किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चटक रंग के लिए क्या किया जाता है, रासायनिक इंजेक्शन लगाया जाएगा, और फल और सब्जियां ताजा दिखे इसके लिए क्या किसका छिड़काव किया जाता है, तो लेड और क्रोमेट का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, अब मैं यहीं पर एक बात करूंगा, यहीं पर एक बात करूंगा, जैसे आपने देखा होगा जो गोभी होती है, गोभी है ना, गोभी,
गोभी पर उसकी सफेदी को बनाए रखने के लिए उस पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट है ना, किसका छिड़काव किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का उस पर छिड़काव किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली है कि गोभी को सफेदी बनाए रखने के लिए है ना, या सफेद गोभी पर किसका छिड़काव किया जाता है? सफेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव उस पर किया जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर और एक दो और हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। कुछ मुख्य की बात कर रहे हैं, है ना, जो जैसे चना व अरहर की दाल है ना, चना व अरहर की दाल, चना व अरहर की दाल में खंसारी दाल मिला करके बेचा जा रहा है ना। चना व अरहर की दाल में कंसारी दाल मिला करके बेचा जा रहा है। इसके अलावा बेसन, ओ हो भाई साहब, बेसन जो है इसमें तो सभी को पता होगा, मक्के का आटा। किसका आटा? मक्के का आटा। कई बार तो हमारे खुद के घर में मम्मियां बेसन नहीं होता था तो कई बार तो मक्के का आटा कम होता था बेसन, तो उसमें मक्के का आटा मिला देती थी और कहती थी कि नहीं नहीं भाई, हमने तो बेसन का जो क्या बोलते हैं उसको, खड़ी है ना, खड़ी बनाई है। तो ऐसा मक्के का आटा मिला दे देता है बेसन में। ठीक है, ओके। तो ये हमने देखा कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें बहुत सारे प्रकार की मिलावट की जा रही है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कि इन पर कुछ कानून है कि नहीं है भारत में, इनका क्या हो रहा है भाई? इनका कुछ तो होना चाहिए। कौन कर रहा है मिलावट? इनका क्या कुछ नहीं करते? कानून कहाँ है? तो इसके लिए भारत सरकार ने कानून बनाया था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कानून। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कानून। ठीक है, तो हम इसमें सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून बनाया गया। कब बनाया गया? 1954 में। कब बनाया गया? 1954, यानी मुख्य कानून ना, यहाँ लिख देता हूं मैं ताकि तुम्हें आसानी रहे। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में, सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून 1954 का खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निषेध अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, जो ये कानून था खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निषेध अधिनियम, ये कानून हम 65 खाद्य पदार्थों में मिलावट का क्या करता है? नियमन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यह कानून 65 खाद्य पदार्थों में मिलावट का नियमन करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कानून है पूरी तरह से दोषी लोगों को सजा नहीं दिला पा रहा है। इसलिए जरूरत है एक ऐसे कानून की जो कि मिलावटखोरी को रोक सके। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जाना मिलावट के बारे में, और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि मिलावट किस प्रकार से की जाती है, किन पदार्थों में कौन कौन सी मिलावट की जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन सी मिलावट की जाती है, उनमें उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी मिलावट की जाती है, ये हमने देखा दोस्तों। ये और इसके बाद हमने मिलावट पर कानून के बारे में देखा। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है आपका। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि मैं आपको दूंगा और वो आपको करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर इसका एक जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन आंसर हम देंगे तो आपको वो करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फायदा क्या होगा पता है आपको? जो भी वीडियो बनती है डायरेक्ट से आपके पास आ जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा। जो
ताकि आप उसको जल्द से जल्द देख सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। ठीक है, ओके।